क्वेश्चन है नंबर एनालॉजी का। यहाँ पर जो संबंध 23 और 13 के बीच में होगा वही संबंध 54 और प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या के बीच में होगा। तो 23 के द्वारा 13 को कैसे प्राप्त किया जा सकता है या फिर 13 के द्वारा 23 को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, यहाँ पर ये समझना बहुत ही जरूरी है। ये समझे बिना हम ये नहीं पता लगा पाएंगे कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर ये तो जानना ही होगा कि 23 के द्वारा 13 को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। अगर 23 में से 10 घटा दिया जाए, अगर यहाँ पर 23 में से 10 घटा दिया जाए तो 13 आ जाएगा और 54 में से 10 घटा दिया जाए तो 44 आ जाएगा, लेकिन ऑप्शन में 44 नहीं है, तो ये तरीका यहाँ पर सही नहीं है। और कौन सा तरीका हो सकता है 23 के द्वारा 13 को प्राप्त करने में? आप यहाँ पर ध्यान से समझिए कि 23 जो है वो 2 अंकों की संख्या है। अगर दोनों अंकों को हम इस प्रकार लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या करेंगे, हम इन दोनों अंकों का वर्ग करेंगे तो क्या आता है, 2 का वर्ग होता है 4 और 3 का वर्ग होता है 9। अगर इन दोनों संख्याओं को जोड़ा जाता है तो आंसर आ जाता है 13। और आप अब ये पैटर्न यहाँ पर भी लगा सकते हो 54 में। तो 54 2 अंकों की संख्या है। अंक कौन कौन से हैं? एक अंक है 5, दूसरा अंक है 4। दोनों अंकों का हमें वर्ग करना है। 5 का वर्ग होगा 25, 4 का वर्ग होगा 16। 25 और 16 को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है? 41 आ जाता है। और ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि यहाँ पर जो ये 23 है, 23 2 अंकों की संख्या है और इन्हीं दोनों अंकों का हमें उपयोग लेना है और आंसर लेके आना है। 2 और 3, 2 का वर्ग और 3 का वर्ग। 2 का वर्ग होता है 4 और 3 का वर्ग होता है 9। दोनों वर्ग संख्याओं को जोड़ना है तो यहाँ पर आ जाएगा 13। इसी प्रकार यहाँ पर 54 के लिए क्या करना होगा? 54 2 अंकों की संख्या है, 5 और 4। 5 का वर्ग और 4 का वर्ग। 5 का वर्ग होता है 25, 4 का वर्ग होता है 16। दोनों वर्ग संख्याओं को जोड़ने पर आंसर आ जाता है 41। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा।